गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाठ को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या निशा कैंप जाने में सफलता प्राप्त की या नहीं। अगर हाँ तो कैसे। तो चलिए अगला अनुच्छेद को पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ। अब आप पृष्ठ 13 खोलिए और ध्यानपूर्वक देखिए। ये है हमारी कंटिन्यूटी पेज 13 में, यहाँ से देखिए, ठीक है। और ये है पेज नंबर 13। ओके। माँ ने मना कर दिया। गर्दन हिलाकर निशा ने अपना मुंह ढक लिया, फिर भी आंसू ना रोक पाई। मैडम ने उसे थपथपाया और पूछा, क्यों मना कर रही है माँ। निशा की सुबकियां शुरू हो गई। पहले शांत हो जाओ, मैडम ने कहा। कहाँ तक और कैसे शांत रह सकती हूँ मैडम, हताश स्वर में निशा ने पूछा। पर क्या हुआ क्या, यह तो बताओ। अपनी मैडम को भी नहीं बताओगी। निशा से रहा नहीं गया। मन का सारा दुख उमड़ पड़ा। मैं माता पिता की तीसरी लड़की हूँ ना। पहली 2 बहनें, फिर मैं, मेरे बाद भाई बबलू। निम्मो दीदी जो मुझसे 2 साल बड़ी हैं, उनका भी स्कूल बंद, क्योंकि बबलू को अंग्रेजी स्कूल में ट्यूशन के लिए पैसा चाहिए। कम्मो दीदी सिलाई करती है। मैं ही हूँ जो घर में बैठने की बात न मानकर पढ़ रही हूँ। फीस नहीं देनी पड़ती, तभी तो यहाँ तक पहुँची हूँ। बबलू को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए 4000 रुपये दिए थे बाबूजी ने, और हर महीने फीस और ट्यूशन अलग। मुझे आज स्कूल छुड़वाने की भी धमकी दी है। एनसीसी कैंप में कैसे जाने देंगे। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। अभी तो तुम शांत हो जाओ। तुम मिलकर अपने कार्यक्रम की तैयारी करो। तुम्हारी माँ और बाबूजी को मनाना मेरी जिम्मेदारी। चलो अब मुंह धो लो और अपनी क्लास टीचर से पूछकर मेरे पास कैंप की तैयारी के लिए आ जाओ। दूसरे दिन निशा का खिला हुआ चेहरा देखकर उसकी सहेलियां समझ गई कि मैडम आशा ने निशा के माता पिता को मना लिया और निशा कैंप में जाएगी। इससे पहले कि वे निशा से कुछ पूछती, स्कूल की घंटी बज गई। प्रार्थना के तुरंत बाद आशा मैडम ने कैंप में जाने वाली लड़कियों को बुलाया। उसके बाद तो कार्यक्रम की तैयारियां में यूनिफॉर्म्स और कैंप के लिए सामान इकट्ठा करने में 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और फिर वह दिन भी आ गया जब वे कैंप पहुंची। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से हमें 2-3 कठिन शब्द मिले हैं। पहला है सुबकियां। सुबकियां मैंने रोते समय जो करके रोते हैं, दैट इज सुबकियां। हताश, जिसकी सारी आशाएं टूट गई हो और जो निराश हो गया। चेहरा खिलना यानी प्रसन्न होना। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से मैडम को यह बताकर कि माँ ने कैंप जाने से मना कर दिया, निशा हिचकी ले लेकर रो रही थी। मैडम ने निशा को शांत रहने को कहा और निशा को विश्वास दिलाई कि वह उसके माता पिता को मना लेगी। फिर मैडम ने नाराज होने का कारण जानना चाहा। निशा ने मैडम को बताया कि उसकी 2 बड़ी बहनें हैं, निम्मो और कम्मो। दोनों की पढ़ाई छुड़वा दी गई क्योंकि बबलू जो उसका भाई है वह अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है और उसके फीस और ट्यूशन के लिए 2 बहनों की पढ़ाई बंद करवा दी गई। कम्मो जो है वो सिलाई कढ़ाई करती है और निम्मो घर पर ही रहती है। मेरी फीस नहीं लगती, यानी तीसरी निशा की फीस नहीं लगती, इसलिए वह स्कूल जाती है और आज उसे भी स्कूल छुड़वाने की धमकी दे दी गई है। अब वो कैंप कैसे जाएगी। मैडम ने निशा को हिम्मत दी और कहा, तुम मिलकर अपने कार्यक्रम की तैयारी करो और माँ और बाबूजी को मनाने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से मेरी रहेगी। दूसरे दिन स्कूल में जब निशा गई तो उसके चेहरे पर खिला खिला सा नजारा था। उसकी सहेलियां समझ गई कि मैडम आशा ने निशा के माता पिता को ऑलरेडी मना ली है और इस तरह 3 दिन बाद निर्धारित समय पर वे सभी कैंप के लिए रवाना हुए। तो आइए अब इसी में से कुछ एक प्रश्न पूछ लेती हूँ, क्या क्या है। तो पहला है कि मैडम का नाम क्या था। उसने नाम कहा है, मैडम का नाम आशा था। मैडम को किसे मनाना था और क्यों। मैडम को निशा के माता पिता को मनाना था क्यों मनाना था। निशा को कैंप की मंजूरी देने के लिए मनाना
ठीक है। निशा की बड़ी बहनों का स्कूल जाना क्यों बंद करवा दिया गया? निशा की बड़ी बहनों का स्कूल का जाना इसलिए बंद करवा दिया गया था क्योंकि उनका छोटा भाई बबलू को अंग्रेजी स्कूल में ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए। कम्मो अपना समय कैसे व्यतीत करती थी? कम्मो अपना समय सिलाई कढ़ाई करके व्यतीत करती थी। निशा का खिला चेहरा देखकर उसकी सहेलियों ने क्या समझा? निशा की खिला चेहरा वो देखकर उसकी सहेलियां समझ गई कि मैडम आशा ने निशा के माता पिता को मना लिया है और निशा अब कैंप में जाएगी। अब आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन और ये 3 शब्दार्थ को CW कॉपी में बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के लिखिएगा। बार बार वीडियो सुनिएगा। अब अगले वीडियो में कैंप की वातावरण के विषय में हम चर्चा करेंगे। तब तक प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।